फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा इस प्रकार से, कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिएगा। कौन जो है कि यहाँ पे इफेक्टेड बाय हीट, यानी कि हीट द्वारा कौन मतलब इफेक्ट नहीं करता, उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, ठीक ना। तो कौन? सामान्यता, मूललता, मूलरता, निर्मलता। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है मूललता हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाता है। कौन है जो कि ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, यानी कि उस पर हीट का जो होता है कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाता है। और यह क्वेश्चन बीएसईबी के 2011 और 2021 के एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इंग्लिश वाले भी देख लीजिए यहाँ पे, और वीडियो क्लास तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा। 2 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से, निम्नलिखित में से किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होता है। यानी जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से पूछ रहा है कि किसका फ्रीजिंग पॉइंट है, मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट, किसका फ्रीजिंग पॉइंट हायर होगा, यानी कि मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा, तो किसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है यहाँ पे हिमांक अवनमन अधिकतम होगा, किसका होगा। तो यहाँ पे ग्लूकोज, यहाँ पे यूरिया और K2SO4 NaCl, तो किसका हो जाएगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन की बात कर लूँ यहाँ पे, ये तो हो जाएगा K2SO4 जो होगा यहाँ पे, उसका जो हिमांक अवनमन होगा काफी हाई होगा, यानी कि अधिकतम होगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट है। यह क्वेश्चन 2009, 2013 और साथ में 2022 के एग्जाम में पूछा गया है बीएससीबी के, यानी कि यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और आपको बता दूं कि यहाँ पे एक नंबर आपको दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके पूरा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आप ले सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर उसको पढ़ते हैं तो 400 प्लस आपका कोई नहीं छीनने वाला है। तो आप लोग एक बार कांटेक्ट करके लेने का प्रयास जरूर कीजिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, और यह क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ऑर्डर पूछ रहा है, ऑर्डर यानी कि यहाँ पे कोटि पूछ रहा है, ठीक ना। यहाँ पे किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त है, जो किस कोई अभिक्रिया का जो रिएक्शन है, वेग है, यहाँ पे रेट है, जो कि यहाँ पे इस प्रकार से व्यक्त है, क्या है। तो यहाँ पे देखा वेग बराबर लिखा हुआ है, यहाँ पे वेग बराबर क्या लिखा हुआ है, तो देखिए समझने के प्रयास से, के ए की पावर क्या है, ए की पावर 2 है, और बी की पावर क्या है, बी की पावर कुछ नहीं, यानी कि 1 होगा। तो अभिक्रिया का बेसिकली कोटि होता क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है इसका। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारक का जो घात होता है ना, अभिकारक का घात और घात के कुल योग को ही अभिक्रिया का कोटि कहते हैं। कोई भी अभिक्रिया है, उसका जो उसका घात होता है, उसके घात के योग के ही, कुल योग के ही अभिक्रिया के कोटि कहते हैं। अगर आपको डिफिनेशन याद है तो आराम से आप लिख पाइएगा। इसे क्या आपका अभिक्रिया कोटि है, घात की बात करें तो ए पर पावर 2 है, बी पर पावर कुछ नहीं, यानी कि 1 हो जाएगा। तो अभिक्रिया का कोटि का मतलब जो घात है उसका योग क्या हो जाएगा, 2 + 1, यानी कि क्या हो जाएगा 3। यही ना होगा अभिक्रिया कोटि, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे जो अभिक्रिया का जो कोटि होगा ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। और यह क्वेश्चन 2013-2015 के एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक ना। 4 नंबर जो क्वेश्चन है, कॉपर पैराइड का सूत्र होता है, और यह क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है कि कॉपर पैराइड का सूत्र क्या होता है, यानी कि फॉर्मूला ऑफ कॉपर पैराइड। तो फॉर्मूला क्या होता है उसका, कॉपर पैराइड का यह क्वेश्चन कहा गया है। इसका क्या होता है, Cu2SO2 या CuFeS, तो क्या हो जाएगा, इसका होता है CuFeS होता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाता है। क्या हो जाएगा, कॉपर पैराइड का जो सूत्र की बात करें तो CuFeS होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाता है। और यह क्वेश्चन काफी बार पूछा गया, जैसे देख सकते हैं डीएससीबी के 2010, 2015, 2017, 2021 के एग्जाम में पूछा गया है कि कॉपर पैराइड का सूत्र क्या होता है। तो क्या होता है, CuFeS होता है, और यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार से, 5 नंबर जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक ना। भूप्रपटी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व की बात कर रहा है। कभी कभी आपको जैसे 2022 का क्वेश्चन पूछा है, 2022 में आप जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक ना। तो भूप्रपटी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन है, मैग्नीशियम, लोहा, एल्युमिनियम, जिंक। क्या हो जाएगा, तो बेसिकली एल्युमिनियम, जो एल्युमिनियम होता है, और यहाँ पे धातु पूछ सकता है, धातु पूछेगा तो एल्युमिनियम। कभी कभी आपको तत्व पूछेगा, लेकिन ऑक्सीजन होता है इसका करेक्ट ऑप्शन। कैसे बताते हैं आपको, देखिए भूप्रपटी में सबसे पाया जाने वाला तत्व क्या है, तो सबसे ज्यादा पाए जाने वाले तत्व की बात करें ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन पर डिपेंड करता है। क्या है कि कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछेगा कि सब भूप्रपटी में पाया जाने वाला सबसे मतलब धातु, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन है, तो एल्युमिनियम माना जाता है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं, इसलिए एल्युमिनियम पर जाइएगा, क्योंकि भूप्रपटी में सबसे अधिक पाया जाने वाला जो तत्व है वो एल्युमिनियम होता है। धातु की बात करता है तब भी एल्युमिनियम ही होता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। कभी कभी आपको एल्युमिनियम की जगह ऑक्सीजन देगा तो वहाँ पे धातु नहीं देगा, सिर्फ तत्व देगा, तो वहाँ पे ऑक्सीजन मारिएगा, ठीक ना। यह डिपेंड करता है आप पे। और साथ में ये क्वेश्चन 2022 के भी एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, और आप बोलिएगा इसका कि मतलब यहाँ पे ज्ञात करना है कि इसका आकृति चतुष्फलकीय है, मतलब ये निम्न में से कि किसका आकृति जो है चतुष्फलकीय है। अब बोलिएगा इसका तो हम समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल आपको समझने के लिए एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे, या टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर आप मैसेज कीजिएगा कि सर हमको यह चतुष्फलकीय होता है, sp3 कैसे पहचाने, sp2 कौन होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे ज्ञात करें, उसका हम एक वीडियो बना रखें, जिसमें हम समझाए हुए हैं कि किसका आकृति जो होता है अष्टफलकीय है, वर्ग समतलीय है या चतुष्फलकीय है, सब समझाए हुए हैं। अष्टफलकीय, वर्ग समतलीय, ठीक ना, चतुष्फलकीय, ये सब आपको समझाए हुए एक वीडियो के माध्यम से, क्योंकि इसके लिए 1 घंटा का टाइम चाहिए, तो उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दिए थे, जाकर देख लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। डायरेक्ट यहाँ पूछा है किसका आकृति चतुष्फलकीय है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे आंसर बताएंगे। तो 6 का करेक्ट ऑप्शन की बात करूँ क्या हो जाएगा, NiCl4 यहाँ पे होल ट्वाइस, जो यहाँ पे पावर 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। NiCl4 तो पावर 2, यही जो बेसिकली होता है इसका आकृति चतुष्फलकीय होगा। कैसे होगा, इसके लिए आप एक वीडियो देखना होगा, उसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन करने से फायदा यह हो जाएगा कि कब क्यूज चलता है, कब टेस्ट चलता है, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि क्लासेस के ऐप पे चलता है, टाइम है 9 बजे, तो आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ दिया जाता है, तो टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लूँ, 7 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है,
यहाँ पूछ रहा है NiCO4 में निकिल की ऑक्सीकरण अंक है, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है, यानी कि निकिल का ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर इन NiCO4। इसका क्या हो जाएगा, तो निकिल का ज्ञात करने के लिए आपको ई पर जो CO है इसका चार्ज पता होना चाहिए। इसका चार्ज क्या होता है, 0 होता है, प्लस 0 गुने 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अगर Ni तो ये 0 में 4 से गुना करेंगे 0 इक्वल टू 0, यानी कि Ni का निकिल का जो हो गया, Ni मतलब निकिल होता है, तो निकिल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ऑक्सीकरण नंबर क्या होगा, 0 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह क्वेश्चन 2009-2012 के एग्जाम में पूछा गया है कि निकिल का ऑक्सीकरण नंबर क्या होता है। इस प्रकार से एक आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे दिया जाएगा, ठीक ना, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि CO पर जो चार्ज होता है ना वो 0 होता है। इसके लिए आपको कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ना होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ना होगा, उपसंयोजक यौगिक जो एक चैप्टर है उसको आपको पढ़ना होगा। ऐसे हम पढ़ा भी रखिए, जाकर नहीं देखे जाकर जरूर देखिएगा, नोट्स PDF लीजिएगा, सब चीज उसमें दिया जाता है। तो उसमें चार्ज याद करना पड़ता है, क्लोरीन का, फ्लोरीन का, ब्रोमाइड का, इस प्रकार से उस पर चार्ज होता है, उस पर पावर में कुछ चार्ज होता है, ठीक ना, आवेश होता है, उसको याद करना पड़ता है। जैसे कि CO पर चार्ज 0 होता है, ठीक ना, यह उदासीन लिगेंड है, इस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लो। 8 नंबर जो क्वेश्चन है, उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है, उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, मतलब गुड कंडक्टर, मतलब सबसे गुड कंडक्टर कौन है, उष्मा हीट एंड एनर्जी के लिए तो कौन हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक के लिए, मतलब हीट है और इलेक्ट्रिक के लिए जो होता है सबसे अच्छा चालक मतलब गुड कंडक्टर, तो कौन हो जाएगा, चारकोल, हीरा, सीसा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। क्योंकि देखिए आपको समझाने का प्रयास करूँ, देखिए यहाँ पे चारकोल है बिल्कुल चालक नहीं है, यह मतलब अच्छा कंडक्टर नहीं है, और हीरा की बात करें तो बिल्कुल नहीं है, सीसा में तो करंट पैदा मतलब करंट प्रवाह हो नहीं करेगा, और उसको अगर हीट कीजिएगा तो टूट जाएगा। ग्रेफाइट की बात करते हैं, ग्रेफाइट आपने देखा भी होगा, आपने यूज भी किया होगा, आप लोग कट पेंसिल यूज करते हैं पढ़ने के लिए, बिल्कुल करते होइएगा पहले। तो कट पेंसिल का जो नोकी होता है इसके लिए ग्रेफाइट का होता है। अगर उसमें क्या कीजिए, कट पेंसिल जो होता है उसको क्या कीजिए, दोनों तरफ से आप छील दीजिए, ठीक ना, कटर लगाकर दोनों तरफ से छील दीजिए, और उसमें क्या कीजिए, इधर एक तार जोड़ दीजिए और इधर एक तार जोड़ दीजिए, देखिए इसमें करंट प्रवाह होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि वही ग्रेफाइट होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट है। अगर यहाँ पे ऑप्शन नहीं रहता, जैसे कि आपको सबसे उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक की बात करें, गुड कंडक्टर की बात करें, तो वहाँ पे ऑप्शन देता आपको, इससे लोहा देता, तांबा दे देता, यहाँ पे क्या उसके बाद दे देता एल्युमिनियम दे देता, उसका चांदी दे देता, तो अब क्या करते आप, वहाँ पे सब तो चालक है ना भैया, लोहा में भी करंट पैदा होता है, चाहे एल्युमिनियम में भी करंट जाता है, तांबा में भी जाता है और चांदी में भी जाता है, तो वहाँ पे गुड कंडक्टर की बात करता है ना, तो वहाँ पे चांदी मारिएगा, क्योंकि चांदी सबसे अच्छा गुड कंडक्टर होता है। इसलिए कभी कभी आपने सोचा है कभी कि ट्रांसफार्मर आपके घर के अगल बगल में रहता है, चोर क्यों काट के ले जाता है, क्योंकि उसमें चांदी की मात्रा रहता है। चांदी क्यों रहता है, चांदी इसलिए रहता है कि वह गुड कंडक्टर है, सबसे अच्छा चालक है, वो उससे सबसे फास्ट करंट प्रवाह होता है, ठीक है, उसमें प्रतिरोध कम होता है, उसमें रुकावट कम होता है, इसलिए उसको काट के ले जाता है, ठीक है, यही कारण होता है। तो वहाँ पे उष्मा और विद्युत का चालक कौन है, तो ग्रेफाइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ग्रेफाइट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिएगा। 9 नंबर जो क्वेश्चन की बात करूं यहाँ पे, HCP इकाई सेल में परमाणु की संख्या होता है, तो HCP इकाई जो सेल होता है उसमें परमाणु की संख्या कितना होता है, तो 12 होता है, ठीक है ना, यूनिट सेल क्या होता है 12 होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट है। यह काफी बार एग्जाम में पूछा गया, जैसे 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो HCP इकाई सेल में परमाणु की संख्या क्या होता है, तो 12, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं यहाँ पे 10 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है। कोई भी अगर वस्तु है, यानी कि कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन, तो कोई भी एनी वस्तु मतलब कोई भी वस्तु, एनी ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक ना, एनी ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट ऑन क्या रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब कौन है जो कि दर पर निर्भर करता है। देख सकते हैं यहाँ पे, द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट ऑन, यानी कि आप कह रहे हैं किस पर डिपेंड कर रहा है, कौन ऐसा मतलब दर जो निर्भर करता है, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब किस पर निर्भर करता है, ऑब्जेक्ट मतलब एनी ऑब्जेक्ट ऑफ डिपेंड मतलब डिपेंड किस पे कर रहा है, तो किसी वस्तु का प्रतिक्रिया करने का जो दर है वो निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है, किस पे डिपेंड करता है, तो किस पे करता है, परमाणु भार पे, समतुल्य भार पे, अनुभार पे, संकीर्ण भार पे। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा संकीर्ण भार, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाता है। क्या हो जाएगा, यह डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी